पुराने समय की बात है। घने रेगिस्तान में यात्रियों का एक बड़ा काफिला अपने ऊंटों के साथ आधी रात को एक रेगिस्तानी सराय में आकर ठहरा। रात अंधेरी थी और वे सभी रास्ता भटक गए थे। लगभग 100 ऊंट थे उस काफिले में। वे सभी थके हुए थे। उन सभी ने जल्दी जल्दी खूंटियां गाड़ी और अपने अपने ऊंटों को बांध दिया। 99 ऊंट तो बांध दिए, लेकिन एक ऊंट बिना बंधा रह गया, क्योंकि एक खूंटी और उसकी रस्सी अंधेरे में रास्ता भटक जाने के कारण इस जल्दबाजी में कहीं रास्ते में ही गिर गई थी। सभी को जोरों की नींद आ रही थी। वे सभी आराम करना चाहते थे, मगर ऊंट को बिना बांधे नहीं छोड़ सकते थे। खुला होने के कारण अंधेरी रात में वह ऊंट भटक सकता था। तो उन्होंने जाकर सराय के मालिक से कहा कि हमें एक खूंटी और रस्सी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। 99 ऊंट तो हमने बांध दिए, लेकिन एक ऊंट बिना बंधा रह गया। एक खूंटी रास्ते में कहीं गिरकर खो गई। उस सराय के मुखिया ने कहा, मेरे पास कोई खूंटी और रस्सी नहीं है, लेकिन एक तरकीब बता सकता हूं। जाओ, खूंटी गाड़ दो, रस्सी बांध दो और ऊंट को कहो कि सो जाओ। लोगों ने कहा, आप बड़े पागल मालूम पड़ते हैं। हमारे पास खूंटी और रस्सी होती तो आपके पास हम आते ही क्यों? जो है ही नहीं, उसे कैसे गाड़ दें और कैसे बांधें? सराय के मुखिया ने फिर से कहा, जो नहीं है उसी खूंटी को गाड़ दो और रस्सी बांध दो। खूंटी और रस्सी नहीं है, ये बात तुम जानते हो, ऊंट नहीं, इसलिए झूठी खूंटी गाड़ दो। फिर ऊंट के गले में घुमाकर हाथ फिराकर कह दो कि बैठ जाओ। ऊंट को लगेगा कि खूंटी गाड़ी गई, रस्सी बांधी गई, जिस तरह रोज शाम को बांधा जाता है। उन लोगों ने कहा, विश्वास नहीं होता। वो बूढ़ा हंसा और बोला, वो तो ऊंट है। मैं आदमियों को ऐसी खूंटियों से बंधे देखता हूं जो नहीं है। तुम जाओ, कोशिश करो। ऊंट तो ऊंट, आदमी राजी हो जाता है। वो गए। मजबूरी थी, इस तरकीब के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। सोचा यही करके देख लेते हैं। उनमें से एक आदमी ऊंट के पास गया, खूंटी ठोकने की आवाज की, रस्सी बांधने का नाटक किया। घना अंधेरा था। अगर ऊंट को सचमुच की रस्सी से भी बांधा जाता तो वह उसे भी नहीं देख सकता था, जैसा कि सराय के मुखिया ने कहा था। उस आदमी ने ऊंट को बांधने की पूरी प्रक्रिया दोहराई। फिर ऊंट के गले में हाथ फिराकर कहा कि बैठ जाओ। ऊंट बैठ गया। फिर वे सभी जाकर सो गए। वे सुबह उठे। काफिला आगे की यात्रा को तैयार हुआ। 99 ऊंट तो खोल दिए गए। सभी ऊंट खड़े हो गए और चलने को तैयार थे, लेकिन वो एक ऊंट बैठा रहा, जिसे बांधा ही नहीं, उसे खोलने की जरूरत भी ना थी। लोगों ने ऊंट को आवाज दी, धक्के दिए और भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऊंट उठने को राजी नहीं हुआ। उठता भी कैसे, क्योंकि उसकी खूंटी तो बंधी थी। वे सभी बड़े हैरान हुए। उन्हें लगा कि सराय का मालिक कहीं कोई जादूगर तो नहीं। एक तो ये भरोसा करने वाली बात नहीं थी कि ऊंट झूठी खूंटी से बंधने को राजी हो जाएगा, लेकिन हो गया। मगर अब वह उठता भी नहीं। सभी ने जाकर मुखिया से कहा, माफ कीजिए, आपने क्या कर दिया? वो ऊंट तो उठता ही नहीं, कृपा करके उसे उठाइए। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पागल दोस्तों, पहले जाकर खूंटी उखाड़ो, रस्सी खोलो। उन्होंने कहा, लेकिन खूंटी और रस्सी तो है नहीं। मुखिया ने कहा, जिस तरह रात बांधा था उसी तरह खोलो। जो नहीं थी अगर वो ठोकी जा सकती है तो जो नहीं है वो निकालनी भी पड़ेगी। जाओ, खूंटी उखाड़ दो और रस्सी खोल दो, ऊंट खड़ा हो जाएगा। सभी विवश थे। वे गए ऊंट के पास और जिस तरह उसे बांधने का नाटक किया था उसी तरह खोलने का नाटक किया। ऊंट की गर्दन पर वापस हाथ फिराया। ऊंट तुरंत खड़ा हो गया
और चलने को तैयार हो गया। उस बूढ़े आदमी ने ठीक कहा, ऊंट तो ऊंट, आदमी राजी हो जाता है। हम सब राजी हो गए। ऐसी कई खूंटियां हमारे मन पर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसी रस्सियों से बंधे हैं इंसान जिन्हें आंखों से देख पाना संभव नहीं। अब सवाल उठता है, इन्हें खोले कैसे, उखाड़े कैसे? जिस तरह बांधा गया है उसी तरह खोलना भी पड़ेगा। हमारे मनों पर भय बिठा दिए गए हैं जिन्हें हमने सच मान लिया। हम मनुष्य जिस बात को सच मान लेते हैं उससे बंध जाते हैं। जिस चीज के झूठ को जान लेंगे उससे हम मुक्त हो जाएंगे। बस मान लेना ही कारण है हमारे बंधे होने का। वो सब मान लेना जिसे कभी जाना नहीं और जानने का ख्याल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई खूंटी बुरी है, बल्कि किसी भी खूंटी से बंधा होना हानिकारक है। किसी भी खूंटी से बंधा मनुष्य खुद को और दूसरों को केवल हानि पहुंचा सकता है। वो इसलिए मंदिर की खूंटी से बंधा आदमी मस्जिद का कोई महत्व नहीं समझता और मस्जिद की खूंटी से बंधा आदमी मंदिर का कोई महत्व नहीं समझता। जो इंसान किसी खूंटी से नहीं बंधा उसके लिए हर इमारत में परमात्मा है, फिर चाहे वो इमारत कोई गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मुक्त होना ही सत्य को जानने की पात्रता है और जिसका चित्त ही स्वतंत्र नहीं, वह लाख कोशिशें कर ले, वह सत्य को उपलब्ध ना हो सकेगा। क्योंकि परमात्मा के द्वारा मनुष्य को किसी खूंटी से बांधे जाने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मनुष्य के पास नहीं। सभी खूंटियां मनुष्यों ने निर्मित की हैं। स्वतंत्रता चाहिए उन खूंटियों और रस्सियों से जो है ही नहीं, जो झूठी हैं, जिनकी कोई सत्ता, कोई अस्तित्व है ही नहीं। मन के भय, मन के विश्वास, मन के सिद्धांत ही मनुष्य को बांधे हुए हैं, क्योंकि मनुष्य इन सभी को जाने बिना ही सत्य माने हुए है। जिनको कभी जाना नहीं उन्हें सत्य मान लेना ही अज्ञान है और जानने के लिए मनुष्य को खुद के भीतर उतरना अनिवार्य है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं। सभी बाहरी मान्यताएं जो दूसरों से मिली हैं, ऐसी मान्यताओं से बंधा इंसान अपने भीतर न कभी उतर सका है, न कभी उतर सकेगा। खाली हो जाना ही पड़ेगा सभी विचारों से, क्योंकि रिक्तता में ही भीतर प्रवेश संभव हो सकता है।